और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज शुद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पंचमी बुधवार का दिन है। पंचमी तिथि आज सुबह 9:08 तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज नवरात्र उत्सव का 5वां दिन है। आज देर रात 1:13 तक सारे काम बनाने वाला रवि योग और सबके साथ दोस्ती का रिश्ता स्थापित करने में सहायक कुमार योग भी रहेगा। इसके अलावा आज मूल नक्षत्र पूरा दिन पार करके देर रात 1:13 तक रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके यह जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 25 अक्टूबर की सूर्योदय से सुबह 7:42 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब ये योग 23 अक्टूबर की रात 1:28 से 24 अक्टूबर की रात 2:38 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 6:26 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 23 अक्टूबर की शाम 6:53 से रात 8:51 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 23 तारीख को शाम 6:53 से रात 8:51 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 23 अक्टूबर की शाम 6:53 से रात 8:51 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त है। रात 1:13 से 3:51 तक रहेगा। अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त आज सुबह 6:26 पर शुरू हुआ था और 9:08 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। आज ये अशुभ समय 23 अक्टूबर को सुबह 10:05 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, तुला, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपको एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:06 से दोपहर 1:31 तक। मुंबई दोपहर 12:23 से दोपहर 1:50 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:07 से 1:31 तक। लखनऊ दोपहर पहले 11:51 से दोपहर 1:16 तक। भोपाल दोपहर 12:05 से दोपहर 1:31 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:21 से दोपहर 12:47 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:24 से दोपहर 1:50 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा दोपहर पहले 11:53 से दोपहर 1:22 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज परिवार वालों की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आप उनकी हर संभव मदद करेंगे। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आज आप कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण मामले पर कुछ खास लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा।
आपको इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। आज आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। रोजगार के लिए आपको उचित अवसर मिलेंगे। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज रुका हुआ धन वापस मिलेगा। आपके अधूरे काम आसानी से पूरे होंगे। व्यापार में साझेदारी से आपको लाभ होगा। लवमेट का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। आज समाज के कार्यों में आप आगे रहेंगे। व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। किसी जरूरी काम से की गई यात्रा सुखद रहेगी। इस राशि के आर्ट्स स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई में शिक्षकों से मदद मिलेगी। सेहत के लिहाज से आपका दिन बेहतर बना रहेगा। जीवन में लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। आपके मन में किसी व्यक्ति की मदद करने का भाव आ सकता है। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी। आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। माता पिता के साथ किसी धार्मिक यात्रा की योजना बनाएंगे। आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। जीवन साथी के साथ कुछ खुशी के पल बिताएंगे। धन में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज माता पिता की मदद मिलने से आपका कोई खास काम पूरा होगा। आपकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आज उधार के लेन देन से आपको बचना चाहिए। अगर आप जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों में संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आज किसी जरूरी काम में सफल होने से आपकी तारीफ होगी। नकारात्मक विचारों से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे। आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज संतान सुख की प्राप्ति होगी। सहयोगी आपके विचारों से प्रभावित होंगे, लेकिन दूसरों के कामों में दखल देने से आपको बचना चाहिए। मन मुताबिक काम पूरे होने से आपका मन प्रसन्न होगा। अधिकारी वर्ग से बातचीत करते समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पर जाने की योजना बनाएंगे। बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में आप किसी से विचार विमर्श कर सकते हैं। आपकी सभी परेशानियों का हल निकलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज ऑफिस में आपकी ड्रेस की तारीफ होगी। इस राशि के कॉमर्स स्टूडेंट्स को अपने साथियों से सहयोग प्राप्त होगा। किसी विषय में आ रही समस्या आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। समाज में आपके कार्यों की चर्चा होगी। व्यापार के क्षेत्र में दूसरे लोगों से संपर्क करना फायदेमंद होगा। आपके व्यवहार से कुछ लोग खुश होंगे। किसी खास मामले को लेकर आपकी सोच बदल सकती है। जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आपको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। कार्यस्थल पर दूसरे लोगों से वाद विवाद की स्थिति बनने की संभावना है। आपको किसी से भी बिना वजह उलझने से बचना चाहिए। परिवार वालों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। उनके साथ मंदिर जाने की योजना बनाएंगे। आज कोई नया काम सीखने का मौका मिलेगा। भविष्य में आपको इससे फायदा होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में कुछ जरूरी काम अटक सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में पहले की अपेक्षा सुधार आएगा। आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज आप अपने भविष्य के बारे में सोच विचार करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग मिलने से आपको खुशी महसूस होगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है। घर पर अचानक कोई दोस्त आ सकता है। उनके साथ किसी खास विषय पर बातचीत होने की संभावना है। इस राशि के लवमेट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। संतान को किसी कार्य में सफलता मिलने से आपकी खुशी में इजाफा होगा। रिश्ते बेहतर होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आप अपनी बुद्धिमानी से सब काम संभाल लेंगे। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को साथ काम करने वालों से मदद मिलेगी। आपका काम जल्दी पूरा होगा। आज जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करेंगे। इस राशि के छात्रों के अंदर कंपटीशन के प्रति जागरूकता पैदा होगी। आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। किसी जरूरतमंद की मदद करने से आपको फायदा होगा। बच्चों से संबंधित आपको कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। लाभ के अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 6।
मकर राशि वालों, आज रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। बच्चों से किसी मसले को लेकर आप असहमत हो सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को आज शिक्षक की तरफ से विशेष मार्गदर्शन मिलेगा। आपका भविष्य उज्जवल बनेगा। घर पर किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन के बारे में सोच सकते हैं। घर में खुशहाली आएगी। कोई काम शुरू करने के लिए कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो सकती है। आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपकी मुलाकात बचपन के किसी मित्र से होगी। ये मुलाकात आपके लिए लाभदायक रहेगी। आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। इससे आपका मन खुश रहेगा। किसी काम के लिए कोई बड़ा फैसला लेने में आप सफल रहेंगे। इस राशि के बच्चे छुट्टी का आनंद उठाएंगे। आप शाम के समय किसी पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलने जाएंगे। आज आपको कोई खास बात पता चल सकती है। पार्टनर के साथ किसी रेस्टोरेंट में लंच करने का प्लान बनाएंगे। सभी काम सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आप किसी नए काम की प्लानिंग करेंगे। आपकी प्लानिंग सक्सेस होगी। आज परिवार वालों के साथ आप खुशनुमा पल बिताएंगे। इससे रिश्तों में नज़दीकियां बढ़ेंगी। पुराने दोस्तों से मुलाकात होने की संभावना है। आपके व्यवहार से कुछ लोग बेहद प्रभावित होंगे। किसी खास मामले से में आपको अनुभवी व्यक्ति से सलाह मिल सकती है। आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी। आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा। आप बेहतर फील करेंगे। सबके साथ संबंध बेहतर होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज हरी सब्जी ब्राह्मण को दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो एक दूसरे को परफ्यूम गिफ्ट करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, माता पिता के स्वास्थ्य में पहले से सुधार होगा। उनके स्वास्थ्य के प्रति आपकी टेंशन दूर होगी। मूलांक 2, आज का दिन खुशनुमा बना रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। मूलांक 3, छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मूलांक 4, भाई बहनों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आपके बीच प्यार बढ़ेगा। मूलांक 5, जीवन साथी के साथ खूब सारी बातें करेंगे। आपके बीच जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर होंगी। मूलांक 6, आमदनी के स्रोत बढ़ने के आसार हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मूलांक 7, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे। ये आइडिया आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। मूलांक 8, आपका उत्साह बढ़ा रहेगा और साथ ही आपको कोई खुशी का समाचार मिलेगा। मूलांक 9, आपके लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। कोई काम बनते बनते रुक सकता है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे अग्नि से संबंधित चीज़ों के बारे में। जिस प्रकार जल से संबंधित चीज़ों को उत्तर से उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखने पर जीवन में खुशहाली आती है और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसी प्रकार दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा में अग्नि से संबंधित चीज़ों को रखने से घर के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती और बिना वजह बीमारियों का सामना भी नहीं करना पड़ता। अतः घर में जोत जलाने के लिए, चूल्हा रखने के लिए, साथ ही इलेक्ट्रिकल चीज़ें रखने के लिए जैसे इलेक्ट्रिक केतली, मिक्सी आदि के लिए दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। और अब आज की सबसे विशेष बात, आज शुद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पंचमी बुधवार का दिन है। पंचमी तिथि आज सुबह 9:08 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज नवरात्र उत्सव का 5वां दिन है। आज के दिन देवी दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की उपासना की जाएगी। इनकी उपासना से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। बता दूं कि देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। अतः देवी माँ की कृपा बनाए रखने के लिए आज उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही स्कंद माता की स्तुति भी करनी चाहिए। सिंहासनगता नित्यम पद्म आश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। आज आपको इन पंक्तियों का कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। इससे आपके घर की सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज नवरात्र के 5वें दिन देवी दुर्गा के स्कंद माता उपासना की चर्चा।
और अब बात करेंगे आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज देर रात 1:13 तक सारे काम बनाने वाला रवि योग और सबके साथ दोस्ती का रिश्ता स्थापित कराने में सहायक कुमार योग दोनों ही रहेंगे। ये दोनों ही योग बड़े शुभ माने जाते हैं। सूर्य के प्रभाव वाला रवि योग बहुत ही प्रभावशाली है। इस योग में किए गए कार्य को कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। रवि योग व्यक्ति को अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाने में मदद करता है। इस दौरान किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इस दौरान खरीदारी करना भी बड़ा ही शुभ होता है। इसके अलावा कुमार योग दोस्ती के संबंध को मजबूत बनाने के लिए, अपने रूठे दोस्त को मनाने के लिए और विद्या के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बड़ा ही प्रशस्त है। इसके अलावा आज मूल नक्षत्र पूरा दिन पार करके देर रात 1:13 तक रहेगा। मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अलावा एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, जो कि श्री विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। अतः आज के दिन मूल नक्षत्र के दौरान साल के पेड़ की पूजा करना बड़ा ही लाभकारी होगा। खास करके उन लोगों के लिए जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। तो ये चर्चा थी शोभन योग, रवि योग और कुमार योग और मूल नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे नवरात्र में माता को चढ़ाने वाली कुछ भेंटों की। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र में हर दिन ही माता को कुछ न कुछ भेंट करने का विधान है। जैसे नवरात्र के पहले दिन देवी को शरीर में लेपन के तौर पर लगाने के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला चढ़ाना चाहिए। त्रिफला में आंवला, हर और बहेड़ा डाला जाता है। दूसरे दिन केशों को ठीक स्थान पर रखने के लिए माता को रेशम की पट्टी दी जाती है। तीसरे दिन पैरों को रंगने के लिए आलता, सिर के लिए सिंदूर और देखने के लिए दर्पण दिया जाता है। चौथे दिन माता को देवी को शहद, मस्तक पर तिलक लगाने के लिए चांदी का एक टुकड़ा और आंख पे लगाने का अंजन यानी कि काजल दिया जाता है। वहीं आज नवरात्र के 5वें दिन देवी माँ को अंगराग यानी सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आभूषण चढ़ाने का विधान है। लेकिन अगर आपने पिछले दिनों में ये सब माता को न चढ़ाया हो तो कोई बात नहीं, देर आयद दुरुस्त आयद। आप आज के दिन ये सारी चीज़ें चढ़ाकर माता का आशीर्वाद पा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब कुछ एक साथ चढ़ाने में समर्थ न हो तो जितना आपसे बन पड़े उतना चढ़ाइए, लेकिन जो भी चढ़ाना है वो आज ही चढ़ा लीजिए। क्योंकि कल के दिन षष्ठी तिथि में बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन करना होता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये थी नवरात्र में माता को चढ़ाए जाने वाली भेंटों की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाली ललिता पंचमी की बात। आज ललिता पंचमी है। आज के दिन शक्ति के स्वरूप देवी ललिता यानी माँ पार्वती की पूजा का विधान है। नवरात्र में दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है तथा नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता के पूजन के साथ साथ ललिता पंचमी व्रत तथा शिवशंकर की पूजा भी की जाती है। इस संबंध में ऐसी मान्यता है कि माँ ललिता 10 महाविद्याओं में से ही एक है। अतः पंचमी के दिन यह व्रत रखने से भक्त के सभी कष्ट दूर होकर उन्हें माँ ललिता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। देवी ललिता का ध्यान रूप बहुत ही उज्ज्वल व प्रकाशवान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन माता ललिता कामदेव के शरीर की राख से उत्पन्न हुए भांडा नामक राक्षस को मारने के लिए प्रकट हुई थी। यह व्रत समस्त सुखों को प्रदान करने वाला होता है। अतः इस दिन माँ ललिता की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन ललिता सहस्त्रनाम, ललिता त्रिशती का पाठ विशेष तौर पर किया जाता है। इसके अलावा एक मंत्र और है, विशेष मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौः ओम ह्रीं श्रीं क ए ई ल ह्री ह स क ल ह्रीं सकल ह्रीं सौः ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं नमः। 5वें दिन के इस ध्यान से मंत्र से माँ को लाल रंग के पुष्प, लाल वस्त्र आदि भेंट कर इस मंत्र का एक अधिकाधिक जाप करने से जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर होकर धन प्राप्ति के सुगम मार्ग मिलते हैं। तो ये थी आज नवरात्र के 5वें दिन की चर्चा। और अब बात करेंगे कल यानी नवरात्र के 6ठे दिन की। कल नवरात्र के 6ठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाएगी। ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें
कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। समझ गए ना आप? ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ कात्यायनी की उपासना करने से व्यक्ति को किसी चीज़ का भय नहीं हो रहता, उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। साथ ही अगर आपको अपने लिए सुयोग्य वर या वधू की तलाश है तो देवी कात्यायनी की उपासना से आपकी तलाश भी जल्दी ही पूरी होगी। इसके अलावा अगर आपकी कन्या के विवाह में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज के दिन माँ कात्यायनी के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम क्लीं कात्यायनी महामाया महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। ओम क्लीं कात्यायनी महामाया महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। आज के दिन इस मंत्र का 11 बार जप करने से आपकी कन्या के विवाह में आ रही परेशानी जल्द ही दूर होगी। सबसे अच्छा ये है कि ये मंत्र कन्या स्वयं जपे। और अगर आपको अपने लिए एक सुंदर पत्नी की तलाश है तो आज के दिन आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है जिसमें जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया से प्रार्थना की गई है कि हे महामाया मुझको ऐसी पत्नी दीजिए जो मेरे मन की वृत्ति के अनुसार हो। पत्नी मनोरमाम देवी, जो मेरे मन को रमण करे, अर्थात जो मेरे मन को अच्छी लगे, मनोवृत्ति के अनुसार हो और इस दुर्गम संसार रूपी सागर से इस पार से उस पार ले जाने वाली तारिणी बन जाए। तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवा, मेरे पूरे कुल सहित इस पार से उस पार ले जाने के लिए तारिणी यानी नौका बन जाए। देखो भाई, हमने भी बरसों इस मंत्र का व्यक्तिगत रूप से जप किया और हम इस मंत्र के बड़े फैन हैं। आप भी करिए। जिन बच्चों की भी शादी न हुई हो उन लड़कों को ये मंत्र जरूर करना चाहिए। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। आज के दिन इस मंत्र का 11 बार जाप करने से आपकी सुंदर पत्नी की तलाश जल्द ही पूरी होगी। ये तो हुई नवरात्र के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना की चर्चा। इसके अलावा कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि कल षष्ठी है, कल की बात कर रहा हूं, और बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन करना होता है छठी के दिन। अतः फिलहाल हम इसके बारे में चर्चा बताते हैं। दुर्गार्चन पद्धति के अनुसार षष्ठी तिथि में शाम के समय सूर्यास्त के पहले व्रती को बेल के पेड़ के पास जाकर, बेसिकली टाइम अपराह्न है, अपराह्न यानी दोपहर के बाद सूर्यास्त के पहले के समय के बीच में जाइए और बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन करिए, उन्हें जगाइए और कहिए कि रावण के नाश के लिए एवं राम पर अनुग्रह करने के लिए ब्रह्मा ने तुम्हें अकाल में जगाया था। जब अकाल था उस समय तुम्हें जगाया था, अतः मैं भी तुम्हें आश्विन की षष्ठी की संध्या में जगा रहा हूँ। इस प्रकार दुर्गा के बोधन के बाद बेल के वृक्ष से कहिए, हे बेलवृक्ष, तुमने शैल पर जन्म लिया है और तुम लक्ष्मी के निवास हो, तुम्हें ले चलना है, चलो, तुम्हारी पूजा दुर्गा के समान करनी है। इसके बाद बेल के पेड़ पर थोड़ी मिट्टी, इत्र, पत्थर, 7 अनाज, दूर्वा, फल, दूध, फूल, दही और घी चढ़ाने के बाद सिंदूर से स्वास्तिक बनाना चाहिए और उसे दुर्गा के निवास के योग्य बनाना चाहिए। इसके बाद वापस घर में दुर्गा पूजा स्थान पर आकर देवी माँ का आचमन करना चाहिए और अपराजिता की लता की पूजा स्थान पर, अपराजिता की लता को पूजा के स्थान पर लगाना चाहिए। अगर अपराजिता की लता न मिले तो 9 पौधों की पत्तियों को एक में गूंथने का विधान है। ये 9 पौधे हैं कदली यानी केला, दाड़िम यानी अनार, धान्य, हरिद्रा, माणक, कचू, बिल्व, अशोक और जयंती। जरूरी नहीं कि इनमें से सारी पत्तियां आपको मिल ही जाएं, आपको जो मिल जाए उनको एक साथ गूंथ कर देवी के मंडप में लगाइए। और कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बनी दुर्गा जी की मूर्ति को भी घर में स्थापित करते हैं। तो ये सारी चर्चा थी आज नवरात्र, पंचमी और षष्ठी तिथि के बारे में। उम्मीद है कि आप इस सारी चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या कहीं आपका दुश्मन बाजी ना मार ले, किसका दिन आज कैसा है। नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, कई तरह के अनुभव आपको मिलेंगे। ये अनुभव आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे।
बी, किसी काम के सिलसिले में किसी बड़े व्यक्ति से आप बातचीत करेंगे। सी, कुछ स्थितियां आपके फेवर में होंगी, आपके सारे कार्य पूरे होंगे। डी, जरूरतमंद मित्रों की तरफ आप मदद का हाथ बढ़ाएंगे, वो आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। ई, आमदनी में इजाफा होने के आसार नजर आ रहे हैं, जिससे आपकी जरूरतें पूरी होंगी। एफ, घर में लक्ष्मी के रूप में नए मेहमान के आने की खुशी में घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। जी, आध्यात्म की ओर आपका रुझान रहेगा, किसी धार्मिक स्थल पर जाकर पूजा पाठ करेंगे। एच, परिवार वालों के साथ बेहतर समय बिताएंगे, जिससे आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। आई, करियर में नए आयाम स्थापित करेंगे, आपको आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। जे, कामकाज की वजह से थोड़ा सेहत पर असर पड़ेगा, जिससे आपको थोड़ी थकान महसूस होगी। के, आपकी लगन और मेहनत पर थोड़ा लोग गौर करेंगे, साथ ही लोग आपको बधाई भी देंगे। एल, अपने चारों तरफ होने वाली गतिविधियों का ध्यान रखें, क्योंकि काम का श्रेय कोई दूसरा ले सकता है। एम, किसी मनोरंजन में आप इतना व्यस्त होंगे कि अपने जरूरी कामों को करना भूल जाएंगे। एन, जो लोग काफ़ी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, उनकी आज आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। ओ, अगर आप खुले दिल से लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे, तो सभी लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। पी, किसी सेमिनार में आप हिस्सा लेंगे, उसमें आप कोई अच्छी बात सीखेंगे। क्यू, किसी संत पुरुष का आशीर्वाद लीजिए, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। आर, पढ़ाई में मन लगेगा, किसी नए कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आज का दिन शुभ है। एस, करीबी दोस्त की मदद से कारोबारियों को अच्छा खासा धन लाभ होने की संभावना है। टी, जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बढ़िया रहेगा, साथ ही आपको कोई गिफ्ट मिलेगा। यू, आपका कई दिनों से कोई काम रुका है, तो वो काम आज पूरा हो जाएगा। वी, आप आज काम के प्रति काफी इच्छुक रहेंगे, जिससे आप अपने सारे काम पूरे कर लेंगे। डब्ल्यू, आपका दिन सामान्य रहेगा, काम में जीवन साथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद होगी। एक्स, खुद की मेहनत से आप परिवार की अपेक्षाओं पर खरे उतरने में कामयाबी मिलेगी आपको। वाई, पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाने में आप सफल होंगे। जेड, मनोरंजन में पैसे खर्च हो सकते हैं, इससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं ज्वाला जी मंदिर के दर्शन। हिमाचल के कांगड़ा में स्थित इस मंदिर में माँ दुर्गा के 9 रूपों की ज्योति जलती रहती है। इन सभी माताओं के दर्शन ज्योति रूप में होते हैं। इस मंदिर को जोता वाली का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी, इसीलिए ये 51 शक्तिपीठों में शामिल है। नवरात्रों में यहाँ भव्य मेला लगता है। लाखों भक्त दूर दूर से माँ ज्वाला के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आप भी कीजिए माँ ज्वाला के अद्भुत स्वरूप के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 21 अक्टूबर को शुद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है, यह आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। पंचमी तिथि आज सुबह 9:08 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 7:40 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम की पत्तियां चबाना, उसका फल या दातुन मुंह में डालना, यहाँ तक कि नीम के फेस वॉश का इस्तेमाल करना भी निषिद्ध है। अतः आज सुबह 9:08 तक आपको बेल का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल सुबह 7:40 तक आपको नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज आंखों में सुरमा लगाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।